मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। आज एक नए विषय को लेकर के। पिछली पोस्ट में मैंने मंगल ग्रह के प्रभाव आपके जीवन पर दिया था। आज मैं सूर्य देव का प्रभाव मानव जीवन पर क्या होगा, कैसे होता है, उस पर विचार करूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। सूर्यदेव हमारे सौरमंडल के राजा हैं और धरती पर प्रकाश, धरती पर जीवन जो है वो सूर्यदेव के कारण से ही है। सूर्यदेव हमको जीवन देते हैं। सूर्यदेव आत्मा के भी कारक हैं। जब सूर्यदेव धनु की राशि में, गुरु की राशि में चले जाते हैं तो खरमास हो जाता है। साल में एक बार होता है। इनकी सिंह राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि है। सूर्यदेव शरीर में हड्डी के भी कारक हैं, हड्डी के भी कारक हैं। सूर्यदेव हमारा पाचन तंत्र में सहायक भी हैं, हमारे हार्ट के भी कारक हैं। सूर्यदेव जब हमारी राशि में कमजोर हो जाते हैं या अशुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में परेशानी बहुत बढ़ जाती है। आत्मसम्मान, प्रशासन से मदद, इन सब चीजों में बहुत कमी हो जाती है। सम्मान में हमारा मान सम्मान, समाज में हमारा मान सम्मान समुचित नहीं मिल पाता है। सूर्यदेव प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के भी कारक हैं। प्लान करना और उसकी व्यवस्था करना, इसके भी कारक हैं। जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में भी बहुत अच्छा होगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसका उद्देश्य क्लियर होगा। आइए मैं आपको बताता हूं किन किन लग्नों में सूर्य अशुभ होंगे। ये लग्नें हैं। पहली लग्न आती है कन्या। कन्या लग्न में सूर्य अशुभ हो जाते हैं। वो 12वें भाव के, हानि के भाव के, हाउस ऑफ लॉस के मालिक हो जाते हैं। सूर्यदेव मूल त्रिकोण राशि में संतान भाव के, शांति के और आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन के कारक भी हैं। सूर्यदेव जब हानि के भाव में चले जाते हैं तो इन जातकों को यहां भी परेशानी होती है। मान सम्मान, यश नहीं मिलता है, संतान से दिक्कत आती है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, आध्यात्म की तरफ इनका मन नहीं जा पाता है, इसलिए मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। तो कन्या लग्न के लोगों के लिए सूर्य अशुभ हो जाते हैं। इनको माणिक कभी नहीं पहनना है। ये हमेशा इतवार के दिन सुबह नहा धो करके सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्य आदित्य बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। इससे, और इतवार के दिन गेहूं भिगोकर उसमें गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएंगे तो सूर्य इनके ऊपर प्रसन्नता बढ़ाते जाएंगे। दूसरी राशि आती है मकर। मकर राशि में सूर्य अष्टम भाव के मालिक हो जाते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, पिता से संपत्ति का मिलने का भाव है, आयु का भाव है। तो यहां पर सूर्य आ जाते हैं। अष्टम राशि अच्छी नहीं है। और जैसा कि संतान भाव के कारक हैं, शांति के कारक हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन के कारक हैं, इन सब चीज़ों में ऐसे जातकों को मुश्किल होती है। पिता से संपत्ति नहीं मिलने में मुश्किल होती है। इनको हड्डी के रोग संभव है,
इनके पाचन तंत्र के रोग संभव हैं, इनका हृदय के रोग संभव हैं। ऐसे लोगों को भी इतवार के दिन सुबह नहा धो करके सूर्य को जल दे करके ओम गृणी सूर्य आदित्य का 108 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। इससे सूर्य शांत होंगे। ये माड़ी कभी मत पहने। उसके बाद राशि आती है मीन। मीन राशि में भी सूर्य रोग ऋण शत्रु भाव में आ जाते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि रोग ऋण शत्रु भाव में आ जाती है। तो ऐसे लोगों को रोग ऋण शत्रुता बढ़ जाती है। इनका मान सम्मान यश नहीं मिलता है। संतान और सुख शांति में भी कमी आती है। ऐसे लोगों को भी माड़ी कभी नहीं पहनना है। सवेरे सुबह सूर्य को नहा धो करके ओम घृणी सूर्यादित्य बोलते हुए 8 बार प्रदक्षिणा करें और गाय को गेहूं भिगोकर गुड़ मिला करके खिलाएं तो इन लोगों को इससे आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, सूर्य की प्रसन्नता बढ़ेगी। 3 लगने मैंने बताई, कन्या, मकर, मीन, ये 3 लोग में सूर्य शुभ है। ये सूर्य के उपाय करें। बाकी लोगों में, बाकी लग्नों में सूर्य शुभ नहीं है, कमजोर हो सकते हैं, 5 डिग्री से नीचे हैं, 25 डिग्री से ऊपर हैं, या अच्छे भाव में नहीं है, या किसी ग्रहों से पीड़ित हैं, तो उसके लिए वो 5.25 रत्ती का मणिक सोने में बनवाकर इतवार की सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम घृणी सूर्य आदित्य का 108 बार जाप करके पहने और हमेशा पहने रहें। वो उनके लिए हमेशा फायदेमंद होगा। मान सम्मान यश, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, संतान से सुख, मानसिक साथ, आध्यात्मिक शक्ति, इन सब चीज़ों में इजाफा होगा, बढ़ावा होगा। मेरा ये चैनल आपको पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे समय समय पर मेरे विचार आपको मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, आपकी परेशानी का निदान किया जाएगा। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।